जैसा हम लोग करते हैं, सो वी विल स्टार्ट विद द चैंटिंग ऑफ ऑलमाइटी नेम एंड देन विल कंटिन्यू विद द टॉपिक अंधविश्वास और सुपरस्टिशन. कोई क्वेरी होंगी तो मोस्ट वेलकम एंड वी विल डिस्कस, विल सॉर्ट इट आउट. हमारा आज टॉपिक है सुपरस्टिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन विश्वास और अंधविश्वास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश्वास एंड अंधविश्वास? विश्वास का अर्थ है कि कोई चीज हमने देखा, ट्राई किया एंड वी फाउंड इट करेक्ट, सो वी स्टार्टेड बिलीविंग दिस. दिस इज विश्वास. कई बार लाइफ में कुछ सिचुएशन आती हैं जहां पे हमें कुछ नहीं मालूम व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड देन स्टिल वी बिलीव इट. चलिए, वो वहां तक भी ठीक है कि वी बिलीव इट, बट वी कंटिन्यू टू बिलीव इट विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी प्रूफ, एनीथिंग. सो एक बार, कई बार क्या होता है कि इफ यू ट्रस्ट समवन, कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा गाइड है, वो कुछ चीज कहता है कि नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, दिस इज ट्रू, डू इट. वी बिलीव इट. मैं विश्वास करता हूं, उस पर ट्रस्ट करता हूं. ट्रस्ट करने के बाद देन अगेन धीरे 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 हम उसको करके देखते हैं, वी फाइंड इट दैट यस दिस इज यूजफुल एंड इट इज हैपनिंग. सो ये दिस इज विश्वास. अंधविश्वास में क्या होता है कि वेदर it is benefiting us or no, whether I have tried it or no, nothing. सीधा विश्वास हम करते चले जाते हैं. दूसरा, कई बार क्या होता है कि एक चीज जो वन टाइम में रेलिवेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस है, इट डजंट मीन दैट इट विल ऑलवेज बी रेलिवेंट ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द ऑल द टाइम्स. एक बार एक मंदिर में एक पुजारी पूजा करा रहे थे, आरती कर रहे थे, और आरती करने के दौरान नीचे में दूध रखा हुआ था. कोई बिल्ली कहीं से आई और बिल्ली उस दूध को जूठा कर दी. पुजारी जी ने उसे देख लिया. जब आरती समाप्त हो गई तो पुजारी जी ने कहा कि देखो, ये दूध तो जूठा हो गया है, तो इसको तो प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, सो कोई दूसरा दूध लेके आओ. उस दिन का कार्यक्रम हो गया. बट फॉर द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पुजारी जी ने कहा कि एक काम करो कि इस बिल्ली को बिफोर वी स्टार्ट द आरती, इस बिल्ली को बांध दो, और बांधने के बाद हम लोग आरती करेंगे, और जब ये आरती समाप्त हो जाएगी तो इसके हिस्से का प्रसाद इसको भी दे देंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रसाद अमॉन्ग्स ऑल अस. उस दिन से वो सिलसिला शुरू हो गया, कंटिन्यू हो गया. एक आदमी उस बिल्ली को बांध देता था और जब समाप्त हो जाती थी उस बिल्ली को भी प्रसाद दे दिया जाता था, और रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो यूज्ड टू टेक दोज प्रसाद. ये सिलसिला चलता रहा कंटिन्यूअसली. कुछ दिन के बाद उस पुजारी जी का ट्रांसफर कह सकते हैं, दूसरे मंदिर में अपना चले गए. तो वहां पे दूसरे पुजारी आए, तो भी वो सिलसिला चलता रहा, कंटिन्यूअसली चलता रहा. जो आफ्टर सम टाइम अगेन क्या हुआ कि वो जो बंदा था, जो बंदा उस बिल्ली को बांधा करता था, उसकी डेथ हो गई. फिर यह काम किसी दूसरे आदमी को दिया गया, फिर वो कंटिन्यूली चलता रहा. आफ्टर सम टाइम ऐसे ये सिलसिला कई समय तक चलता रहा. चलते 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 एक दिन ऐसा आया कि आरती होने वाली थी, उससे पहले बिल्ली की डेथ हो गई. अब आरती को रोक दी गई कि भाई, आरती में तो ये विधान है कि जब तक बिल्ली को बांधा नहीं जाता है तब तक आरती शुरू नहीं होती है. तो अब तो बिल्ली है नहीं, तो बिना बिल्ली की आरती कैसे होगी?
गांव के किसी दूसरे बिल्ली को लाया गया, उसे बांधा गया, एंड देन दे स्टार्ट द आरती टू द गॉड। अभिप्राय यह है कि बिल्ली को बांधना सही था, बट क्यों, सिचुएशन क्या थी? लेकिन उसके बाद वाले जो लोग थे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ दिस रिचुअल, यू कैन से। तो उसको बांधने का रीजन क्या, उसको नहीं पता था, बट वो कंटिन्यू करते थे। दिस इज कॉल्ड अंधविश्वास। भाई एक बार आप समझो तो सही कि व्हाट वाज द रीजन, व्हाई इट हैपेंड। लेकिन हम समझना नहीं चाहते, हम आंख बंद कर जीना चाहते। एक दूसरा एग्जाम्पल आई एम अगेन शेयरिंग यू, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। ये तो एक स्टोरी थी जिसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे हुआ था। एक और लाइव एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग यू। वन ऑफ माई ब्रदर इज इन एयरफोर्स, वॉज इन एयरफोर्स। वहां पे क्या हुआ कि मुंबई की बात है, ये थाने के पास एयरफोर्स है। उस थाने में थाने के पास वहां पे एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के पास कुछ कचरे जमा हो गए थे। उस कचरे, एयरफोर्स के आप देखेंगे कि साइड में एक तार से घिरा हुआ होता है, बट उसके जस्ट बाद गांव होते हैं। तो गांव से कुछ लोग वहां से कुछ कचरे को या जो भी एयरफोर्स की चीजें होती थी उसको उठा के वो ले जाता था। वहां के कमांडर ने सोचा कि इट इज वेरी लाइक डेंजरस कि यहां से कुछ भी कुछ लेके चला जाएगा लोग। तो लोगों ने कहा कि सिपाहियों ने बोला कमांडर को कि यहां पे सर क्या करें। उसने एक सिपाही की वहां पे ड्यूटी लगा दी, कंटिन्यू रहा, ड्यूटी चलता रहा। इन बिटवीन उसमें से जो मटेरियल वहां रखा हुआ था उसका यूज भी होता था एयरफोर्स में। सब कुछ होता गया चलता गया। आफ्टर सम टाइम जो कमांडर था उसका ट्रांसफर हो गया, और वह जो कचरा था या जो मटेरियल वहां पे इकट्ठा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। बट वो जो ड्यूटी लगी थी उस सिपाही की, ही वॉज कंटिन्यूइंग हिज ड्यूटी। जब दूसरे कमांडर आए, उनकी पोस्टिंग हुई, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि बॉस ये वो बंदा हमारा तो बेकार वहां पे खड़ा है, वी कैन यूटिलाइज दैट पावर समवेयर एल्स। वहां पे तो अब कुछ है नहीं, वहां क्यों खड़ा है वो? तो उस कमांडर ने कहा कि जो हमसे पहले कमांडर था, वेदर ही वॉज फूल, वो बेवकूफ था कि उसने किसी की ड्यूटी वहां लगाई हुई है? कुछ सोच के ही तो ड्यूटी लगाई होगी उसने, तो व्हाई शुड आई रिमूव दिस? सो दिस इज अगेन कॉल्ड अंधविश्वास। हमारी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं। अब आप रिलीजन की बात लो, सेक्ट की बात करो, या लीव इट रिलीजन एंड सेक्ट, टॉक अबाउट साइंस। सो ऑल द नॉलेजेस, जो भी नॉलेज की हम बात करते हैं, जो भी हम रिलीजन की बात करते हैं, हम गुरु की बात करते हैं, दिस इज ऑल टू लिबरेट यू, आपको मुक्त करने के लिए ये सारी चीजें हैं। अगर हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, अगर हम फिर से बंधे चले जाते हैं उन चीजों में, तो इसका मतलब है कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो हमारी स्टडी हो रही है, दिस इज ऑल यूजलेस। पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज टू लिबरेट योरसेल्फ। आप मुक्त हो सके, आप कॉन्फिडेंट हो सके, आप अपनी लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से जी सके। लेकिन अगर फिर से ये आपको बांध रहा है, तो आप समझ लीजिए कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग गोइंग रॉन्ग। समाज में बहुत सारी अंधविश्वास हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आई डोंट नो कितने लोग आप लोग इन चीजों को करते होंगे, जानते हो, श्राद्ध कर्म की बात करते हैं, जिसमें हमारे पूर्वज, किसी की माता पिता या किसी की डेथ हो जाती है, तो वी डू यूज टू हैव श्राद्ध कर्म। श्राद्ध में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद हम उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए हम भोजन बनाते हैं और भेजते हैं। यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 57 श्लोक में है, उपहुता पीतरम सौम्यासो बहिर्यसु निधुसु प्रियसु त आगमंतु श्रवंत्वंधि ब्रवंते वंतो अस्मानम। इसका अर्थ है कि हमारे द्वारा बुलाए गए हमारे पितर,
हमारे पास आए, हमारे आसन पे बैठें, हमको ज्ञान दें, हमको सही रास्ता बताएं और हमारी बात सुनकर हमें उपदेश दें ताकि हम अपने जीवन को सुखी कर सकें। ये यजुर्वेद का श्लोक है। लोग वेद की दुहाई देकर कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें श्राद्ध कर्म की चर्चा है, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं। कबीर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जीवत पितर न माने कोई मुए श्राद्ध कराई। श्राद्ध का की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रद्धा शब्द से हुई है, रिस्पेक्ट। तो कहते हैं कि जो हमारा पितर जीवित है, माता पिता जो हम जिंदा हैं, उसकी श्रद्धा अगर हम जीवित में नहीं करते हैं तो मरने के बाद आप क्या श्रद्धा करते हो? उनको उन तक कुछ नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ तथाकथित लोग अपने फायदे के लिए, उनको पैसा मिलता है, उनकी अर्निंग होती है, इसलिए वो हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, डरा डरा कर। कहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पितर को यह हो जाएगा, तुम अगर ये नहीं करोगे तुम्हारी पूजा पूरी नहीं होगी। एक आई वॉज देयर इन लखनऊ में मैं एक रेंट पे रहता था, तो जिनके यहां मैं रहता था उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके मदर की डेथ हो गई थी और 1 ईयर कंप्लीट होने वाला था। तो 2 लोग थे, 2 पंडित कह लीजिए, 2 जो डिसाइड यजमान जो पंडित थे, दोनों 2 डेट बता रहे थे उस बरखी की, 1 साल पूरे होने की, किस दिन आपको करना है रीति रिवाज। एक कह रहा था हिंदी तिथि के हिसाब से, एक कह रहा था डेट के हिसाब से कि ये डेट है तो इस दिन होना चाहिए। वो परेशान हो गए कि मैं किसकी बात मानूं। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास, बोले कि मैं तो परेशान हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक कह रहा है कि यह डेट सही है, दूसरा कह रहा है कि वो डेट सही है। हमने बोला कि आपके हिसाब से कौन सा डेट सही है? बोला कि ये डेट सही है। और जो दूसरा पंडित जी है उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि हमारा ये डेट सूट करता है, कुछ रास्ता निकालिए कि ये डेट हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये ग्रह है, इसमें इतना पैसा लगेगा, ये चीज आपको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है वो डेट हो जाएगा। उसने वो डेट निकाल दी। आफ्टर दैट जब वो कार्यक्रम हो गया, फिर वो मेरे पास आए। बोले कि मैं बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बोले क्यों, क्या हो गया? हर चीज में कह रहे थे कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, इतने पैसे दो, अब इतने पैसे दो, अब इतने पैसे दो। मैं देता गया। लास्ट में 2 चीज हमें समझ में नहीं आई। बोले क्या हुआ? बोला, उन्होंने बोला कि 365 रुपए का दान अब आप और दो। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला इसलिए कि अब आप जो बरखी करोगे आफ्टर 1 ईयर करोगे, तो 1 साल तक आपके जो पितर हैं, जो माता हैं, जो स्वर्ग लोक में हैं, वो भूखे तो नहीं रहेंगे। तो 1 रुपए, आप 365 दिन होते साल में, तो 1 रुपीज एवरी डे आई विल ईट एंड थ्रू मी इट विल रीच टू योर पितर। बेचारे ने, उन्होंने 365 रुपए दे दिए कि भाई चलो ठीक है। फिर वो लेट गए वहां पे और बोला कि मेरा शरीर दबाओ, पांव दबाओ। बोला मालूम है क्यों? बोला क्यों? क्योंकि आपके पितर तो अभी है नहीं, अब तब उनकी सेवा कैसे करोगे? तो उनकी सेवा करने के लिए आप हमारी सेवा करोगे, तो मेरे माध्यम से ये सेवा आपके पितर तक पहुंचे। उन्होंने वो भी किया। तो बोला कि ये 2 चीज हमें समझ में नहीं आई। हमने इसको अगर समझना है तो एक सिंपल सा तरीका है। बोला क्या? हमने उस पंडित जी के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि रात में मेरी माता जी सपने में आई थी, उनके पेट में बहुत दर्द है, एक घाव हो गया है, और वो बोल रही हैं कि वो डॉक्टर से किसी से मिली है और ऑपरेशन कराना है। अब उनका ऑपरेशन तो हो नहीं सकता है, तो उनका इलाज करने के लिए आपका ऑपरेशन करना जरूरी है, आप चलिए। वो भी वैसे ही थे, पंडित जी के पास चले गए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको डॉक्टर जी के पास ले जाना पड़ेगा। बोला क्यों, क्या हुआ? तो ऐसी सी बात है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा पेट का। बोला क्यों? बोला कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत तकलीफ है हमारी माता जी, और डायरेक्ट तो हम पहुंच नहीं सकते, आप ही के माध्यम से। पंडित जी बोले कि कोई बात होती है? बोला कि क्यों, आपको, आप खाना खाते तो वहां पहुंचता है, आपको दबाता हूं, आपकी सेवा करता हूं तो मेरे पितर तक पहुंचता है, लेकिन इलाज कराने के लिए नहीं, आप नहीं, ऑपरेशन के लिए नहीं। तो पंडित जी वहां से भाग। सो
अभिप्राय यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास मत करिए, आप इसको कतई ये मत समझिए कि लोग कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ होता है हमारा रिलीजन, या हम जिस पे भी बिलीव करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बिलीव इट, बट हैव सम लॉजिक, कि कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। आप देखेंगे गांव समाज में श्राद्ध के नाम पर लोगों की जमीन लोग बिकवा देते हैं कि अगर ये तुम ये नहीं करोगे इतने रुपए का चढ़ाना पड़ेगा, सोना चांदी क्या क्या तुमको दान करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे तुम्हारे पूर्वज रास्ते में भटकते रहेंगे, उनको काला पानी की सजा हो जाएगी, उनको गर्म खौलता हुआ पानी में डाल दिया जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। सो बिलीव इट बट डोंट अंधबिलीव इट, अंधविश्वास मत कर। दूसरा, पितर पक्ष की बात करते हैं। आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में इवन सेल वगैरह जो होती है उसको भी बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं कि अभी पितर पक्ष चल रहा है। लोग मटेरियल नहीं खरीदते हैं, डिलीवरी नहीं खरीदते हैं, कोई चीज घर का सामान नहीं खरीदते हैं। क्यों? कि अभी अशुभ घड़ी चल रही है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाई समथिंग। कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे, शादी की बात होगी बोलेंगे नो नो नो, अभी हम डिस्कस तक नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज पितर पक्ष। एक आदमी मेरे पास आया ऐसे ही, बोले कि यार मेरा फ्रेंड ही था, लखनऊ में मैं था, मेरा फ्रेंड था, उसने हमको बोला कि विनय जी आपने वो सामान वगैरह खरीद लिया घर का। हम बोले कौन सा सामान? अरे चावल दाल जितनी भी चीजें, क्योंकि 15 दिन तो पितर पक्ष रहेगा, तो कैसे खरीदोगे? हम बोले नहीं अभी तो खरीदा नहीं है हमने। बोला खरीद लो। हम बोले आपने, वो सिगरेट पीता था, उन्होंने बोला कि सिगरेट आपने खरीद लिया, करीब 20-25-50 बॉक्स जो भी आप लेते हो खरीद लिया? नहीं नहीं, अरे ये सब कुछ नहीं होता ये। हम बोले क्यों? सिगरेट के लिए कोई मनाही नहीं है, चावल दाल के लिए मनाही है। हम बोले शराब आप पीते हो, शराब खरीद के रख लिया 1 महीने का, 15 दिन का डोज, उसमें मनाही नहीं है। तो चुप हो गए। एक लेडी आई हमारे लखनऊ में ही, हमारे घर के पास रहती थी, वो आई, हमारी वाइफ से बात करी तो उन्हें बोला कि पितर पक्ष चल रही है। तो मेरी वाइफ भी ऐसे ही बात करते, उन्हें बोला कि अच्छा तो पितर पक्ष में कोई अच्छा काम नहीं करते? बोला नहीं। तो वाइफ ने कहा कि अच्छा तो अभी इस टाइम में अगर बच्चे की डिलीवरी अगर हो जाएगी तो 15 दिन के अंदर में अगर बच्चे का जन्म हो जाएगा, इसको कैसे रोकोगे आप? बोला अरे वो तो अपने हाथ में नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। द थिंग्स विच इज नॉट इन योर कंट्रोल यू विल एक्सेप्ट इट, कि नहीं उसमें कुछ नहीं होता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बच्चा जन्म ले रहा है आपके घर में, वो भी पितर पक्ष में। पता नहीं उस बच्चे की क्या भविष्य होगी अगर हम ये कहते हैं पितर पक्ष खराब है तो। लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमें डरा डरा के रखा है, डरा डरा के रखा है, एंड वी आर अफ्रेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। हमें लगता है कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। सो द पर्पस ऑफ नॉलेज, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, द पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू लिबरेट योरसेल्फ। अपने आप को आप मुक्त कर सको, अपने आप भय से आप मुक्त हो सको, डर से आप मुक्त हो सको। लेकिन इट इज हैपनिंग इन अ रिवर्स वे। हम भय से मुक्त होने के लिए हम किसी के शरण में जाते हैं, किसी ज्ञान को अर्जन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर से हम उसी ज्ञान के भय में फिर से बंध जाते हैं। कोई बिल्ली रास्ता काट देता है, हम कहते हैं कि ये अशुभ हो गया। अरे साइंस, बहुत सारी चीजों में साइंस छिपी हुई है। जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे होते हो तो जानवर, बिल्ली है या कोई भी जानवर है, वो देखती है गाड़ी आ रही है तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि गाड़ी को जाने दे, वो सोचता है कि कितनी जल्दी हम निकल जाए यहां से। सो दैट इज द रीजन वेरी फास्ट सी क्रॉस द रोड, और हम कहते हैं अशुभ है। अब ये बताइए कि अगर ये अशुभ है, सपोज करिए कि एक नेशनल हाईवे पे जहां पे बहुत सारी गाड़ियां 60, 70, 100 की स्पीड पे चल रही है और एक बिल्ली रास्ता काट दे, और मैं बिलीव करने वाला आदमी हूं कि भाई बिल्ली रास्ता काट दिया है तो दिस इज अशुभ, अचानक से हमने ब्रेक लगा दी, क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस 100 ऑफ व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड मी? तो वो तो अशुभ तो तब हो गया जब आपने ब्रेक लगा दिया। लेकिन हम अंधविश्वास से जुड़े हुए। पीपल का पेड़ आप देखेंगे, बनियान ट्री को लोग ईश्वर मानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यू सी गॉड इन एवरीवेयर, दिस इज अ ग्रेट थिंग,
आप हर चीज में अगर ईश्वर को देख पाते हो तो नथिंग लाइक इट। बट लोग क्या करते हैं कि पीपल के पेड़ को ईश्वर मानते हैं, उस पर पानी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट रीजन क्या था? रीजन ये था कि पुराने समय में या अभी भी आप देखोगे जो बनियान की ट्री है उसकी जड़ें बहुत बहुत अंदर अंदर तक, बहुत बहुत दूर तक जाती है। और उस समय में किसी घर, और बनियान ट्री को आप देखोगे किसी दीवार पे, किसी घर पे, किसी घर की जड़ में वो अपने आप निकल आती। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो धीरे धीरे जड़ उसकी इतनी बड़ी हो जाती है कि दीवार को तोड़ देती, फाड़ देती, घर टूट जाता है। तो उस समय में लोग क्या करते थे, इस कारण से पीपल के पेड़ को उखाड़ के फेंक देते थे बचपन में, छोटा में। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई कि जहां जहां लोग पीपल का पेड़ देखते थे वो निकाल के फेंक देते थे। बट अगर आप गूगल करोगे तो उसमें है कि एक पीपल का पेड़ 1 मिनट में जो ऑक्सीजन छोड़ती है, अराउंड 10,000 पीपल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन वो छोड़ती है। बट उस समय के लोगों को आप अगर कहते कि भाई ये ऑक्सीजन देती है इसलिए इस पेड़ को मत छेड़ो, इस पेड़ को मत उखाड़ो, नोबडी वुड हैव डन दैट। कोई विश्वास नहीं करता। तो लोगों ने एक रास्ता निकाला कि पीपल के पेड़ को बचाना है, एनवायरनमेंट को अगर बचाना है, सेव करनी है, तो उन्होंने दिया कि ये देवता है, इसकी रक्षा करो, इसको तुम काटो मत, काटोगे तो अपशगुन होगा, गलत होगा। सो इन अ साइंस वे दिस वाज करेक्ट कि अपशगुन होगा, भाई वातावरण से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी लाइफ के लिए इट इज वेरी डेंजरस। लेकिन ठीक है, उन लोगों, उस समय के लोगों को अगर समझाने के लिए ऐसा किया, इट्स ग्रेट। नाउ वी नो दैट इट गिव्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस बनियान ट्री। लेकिन सपोज करिए कि हमारे घर में बनियान निकल आया जो हमारे को नुकसान करता था, उसको भी हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये देवता है। तो दिस इज अंधविश्वास। हर चीज में आप देखोगे, आप जैन धर्म में आप देखोगे वो लोग अभी भी शाम में भोजन करते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ग्रेट। हमको शाम से पहले भोजन कर लेते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रात में कहते हैं कि आप अगर भोजन नहीं करते हो या हल्का भोजन करते हो तो हेल्थ हमारा अच्छा रहता है, वजन नहीं बढ़ता, बहुत सारी चीजें, ग्रेट। उस समय में जिसकी शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत इसलिए की गई थी कि उस जमाने में लोग दिया, दीप में भोजन किया करते थे, तो उसमें अहिंसा होती थी, क्योंकि दिया पे, लाइट की रोशनी पे बैक्टीरिया, जो कीड़े होते थे, छोटे छोटे कीड़े, वो वहां पे आ जाते और आपके खाना में आ जाते। खाना आप अगर बनाओगे तो आप देख भी नहीं पाओगे, उसके अंदर चले जाते थे। तो एक तो जीव हत्या होती थी, दूसरा आप पता नहीं क्या आप खा रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज करेक्ट। अभी भी अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हो तो दिस इज अगेन करेक्ट। बट सिर्फ इसलिए खाते हो कि नहीं अहिंसा हो जाएगी रात में, अरे अब ट्यूबलाइट है, घर में आप एक एक चीज को देख सकते हो, घर में आप खाना बनाते हो, एवरीथिंग इज विजिबल, चारों तरफ से सब कुछ बंद है आपका। सो आई एम नॉट टेलिंग कि यू शुड लीव दिस रिचुअल, बट आई एम टेलिंग यू बी प्रैक्टिकल। अगर जरूरत पड़ती है समटाइम्स टू ईट, यू कैन ईट। हमारे मुस्लिम भाइयों में अजान की प्रथा थी, अभी भी है। लोग लाउड स्पीकर लगाकर जोर से अजान देते हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाह। उसका रीजन क्या था कि दैट टाइम में 5 वक्त की नमाज की बात थी, कि 5 वक्त खुदा को याद करना चाहिए। दिस वॉज अ गुड थिंग, स्टिल गुड थिंग। 5 वक्त क्या, अभी अपने जो और भी जितने भी शास्त्र हैं वो तो कह रहे हैं कि हर वक्त आप उनको रिसाइट करते रहो, उनको याद करते रहो, दिस ऑलमाइटी को। इसलिए क्या किया कि कुछ लोग सोए रह जाते थे। वो 5 वक्त में एक वक्त होता था 4 बजे सुबह का, फिर 8, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइम बंधे हुए थे। उन्होंने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए एक टाइम बांधा था कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अब सुबह वाला जो वक्त होता था उस वक्त में पीपल सोए रह जाते थे, उनको नींद नहीं उनकी खुलती थी। तो इसलिए उन लोगों ने एक डिसाइड किया कि लाउड स्पीकर पे बिफोर नमाज मॉर्निंग वाली आप अजान दे दो। एक आदमी जो उठ जाता है, कोई भी सीनियर हो, मुल्ला हो, जो भी हो, वो अजान दे देंगे। उस अजान से लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया।
और लोग उठ के नमाज अदा करने लगेंगे. बट व्हाट हैपन, पीपल ट्रीटेड इट कि हम खुदा को पुकार रहे हैं नमाज, ये अजान देकर. सो अगर आप लोगों को जगाने के लिए अजान देते हो, दिस इज विश्वास, दिस इज ट्रू. अगर आप ये मानते हो कि मैं खुदा को पुकार रहा हूं लाउड स्पीकर से और वो सुन रहे हैं, देन दिस इज अंधविश्वास. तो लाइफ में बहुत ऐसी सारी चीजें आप देखोगे जिसमें हम बंध जाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं. हम मजबूत बनने के लिए हम ये सब काम करते हैं और हमें लगता है कि धीरे धीरे हम खुद ही कमजोर होते चले जा रहे हैं. एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक सिलसिला है कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं, स्टैचू की पूजा करते हैं. राइट, करेक्ट. बट अगर हम ये मान लेते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा उसमें दे दी, हमने जीवित कर दिया. अरे भाई, ईश्वर को प्राण देने, प्राण प्रतिष्ठा करने की कैपेसिटी हम में है और हमारे जो भी पंडित या जो भी लोग हैं उनमें है. अगर मैं प्राण दे सकता हूं किसी मूर्ति में, तो हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो मैं क्यों नहीं प्राण दे देता हूं उसमें, उसको भी प्राण प्रतिष्ठा देके जिंदा कर दे. हमारे बच्चे की डेथ हो जाती है या घर में किसी की डेथ हो जाती है, माता पिता की डेथ हो जाती है, तो हम फोटो लगा लेते हैं. दिस इज गुड, हम रिस्पेक्ट हमें करना है. बट कोई हमको ये कहे कि हम आपके माता पिता की डेथ करवा देते हैं या उनको 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 मार देते हैं और उसके बदले में आपको एक उनकी मूर्ति, बहुत फर्स्ट क्लास मूर्ति दे देते हैं, बहुत अच्छी सुंदर लाइफ, आपको एक इतना सुंदर फोटो दे दूं कि आपको लगेगा कि ये जीवित आपके सामने बैठे हैं. आर वी सेटिस्फाइड विद दैट फोटोग्राफ और दैट स्टैचू? तो जो हम अपनी माता पिता, अपने बच्चों की फोटो से हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, हमें जिंदा चाहिए, हमें वो, हम जिनसे बात कर सके वो चाहिए. तो हाउ कैन वी अफोर्ड कि जो चेतन तेरी आत्मा, चेतन तेरा राम, चेतन की पूजा करो जड़ से चले ना काम. When we are alive, when we can talk, so how can our Almighty be a statue without speaking? तो उसके लिए जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी, बात की थी कि बिलीव इन एनी गुरु से किसी बात करिए और उस गुरु के रूप वो, बिकॉज गॉड और ऑलमाइटी, व्हाट एवर इट में बी, खुदा, अल्लाह, जो भी आप कह लीजिए, ऑलमाइटी, उस ऑलमाइटी को वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, बट यस वी वांट टू गेट हिम. सो फॉर दैट जो गुरु का रूप है, उस गुरु के रूप को ईश्वर का रूप मानकर या ऑलमाइटी का रूप मानकर उनसे बात करने की आवश्यकता है, उनको अपने हृदय में रखने की जरूरत है. फॉर द स्टार्टिंग पीरियड, अगर आप मेडिटेट करते हो और आपको लगता है कि यस आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग, इन दैट केस, अगर, हालांकि मेरे हिसाब से आप वो भी नहीं करना चाहिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट वे, जैसा मैं बह रहा हूं. बट कोई लोग, अगर उनको लगता है कि हम स्टैचू रखने के बाद वहां पे हमें एक इन्वायरमेंट मिल जाती है और मैं शांत हो पाता हूं, मेडिटेट कर पाता हूं, नथिंग लाइक इट, गो अहेड विद दैट. लेकिन धीरे धीरे अंधविश्वास में मत भटक जाओ. आप अंधविश्वास में अगर आप भटक गए कि यही गॉड है, यही स्टैचू में ही सब कुछ है, तो फिर भटक हो जाएगी. उनको एक प्रतिमा को हमने बिठाया कि ऐसा होते हैं और उनको अपने हृदय में बिठाना है, बट उन्हीं को सब कुछ मान लोगे आप, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. बहुत सारे लोग जीवित गुरु के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो उनको रोक भी दिया जाएगा, बोलेंगे कि नहीं ये गलत है और ये सही है. तो हम क्या करते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, अपने मन की करते हैं और कहते हैं कि ये हमें निर्देश मिला है, ऐसे करना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, ट्यूसडे के दिन नहीं खाएंगे, थर्सडे के दिन नहीं खाएंगे. पूछो भाई क्यों? क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है. अरे भाई, अगर हनुमान जी के दिन नॉनवेज खाना गलत है, अगर शंकर जी के दिन नॉनवेज खाना गलत है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब है कि यू नो दैट हनुमान जी को नॉनवेज पसंद नहीं है, ये गलत है. तो जो चीज
एक दिन गलत है वो बाकी दिन सही कैसे हो सकता है, या जो चीज एक दिन सही है वो बाकी दिन गलत कैसे हो सकता है। अगर नॉनवेज खाना ट्यूसडे को गलत है तो बाकी दिन सही कैसे हो सकता है। आप मंदिर में जाते हो, शराब पी लेते हो और कहते हो कि नहीं मंदिर में भी मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमने शराब पी रखी है। इसका मतलब है कि आपकी अंतरात्मा बताती है कि शराब पीना गलत काम, अभी मैं मंदिर में नहीं जा सकता। तो हमारा घर क्या हमारा मंदिर नहीं है, जिसमें हमारे बच्चे, जिसमें हमारी पत्नी, जिसमें हमारे माँ बाप सब रहते हैं, तो वो हमारा मंदिर नहीं है क्या? तो एक मंदिर जहां पे स्टैचू है वहां हम नहीं हिम्मत करते हैं जाने के शराब पीकर, नॉनवेज खाकर, और एक जहां लाइव हमारी मंदिर है, लाइव मंदिर है जहां पे जितने स्टैचूज हैं दे आर ऑल लाइव, और वहां पे हम पीकर घर आते हैं और मारपीट करते हैं घर में, लड़ाई करते हैं घर में, बच्चों को पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं। हाउ, व्हाई? सो वी नीड टू थिंक ऑन ऑल दोज थिंग्स। समय कम है बट शॉर्ट में मैं आगे बढ़ता हूं। बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की प्रथा, किसी की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो मैरिज कर दी जाती है, बट किसी लड़की की अगर डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चे के साथ जिंदगी जी लो, या नहीं शादी नहीं कर सकते। क्यों भाई? जेंट्स को अधिकार है जीवन जीने का, लेडीज को नहीं। क्या हमारी बच्ची, हमारी बहन अपनी जिंदगी को नरक बना ले? शादी की प्रथा हमने क्यों शुरू की? बिकॉज टू पीपल, मेल फीमेल, कैन लीव अ लाइफ हैप्पीली। अगर अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैज हैपेंड, अभी कोविड की वजह से लॉट मेनी डेथ्स हैज हैपेंड, जहां पे किसी की वाइफ की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई इन ए वेरी अर्ली एज। व्हाई कांट वी चेंज समथिंग? व्हाई कांट वी चेंज आवर माइंडसेट? तो जो कुछ भी हम बनाते हैं, कोई भी सेक्ट में, किसी शास्त्र में कोई चीज अगर लिखा हुआ है, उसका पर्पस होता है कि उस समय के हिसाब से मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता थी, और उसके बेस पे वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं। एंड द सेम वे हम अपना क्या करते हैं, संविधान बनाते हैं कि देश को अगर सुचारू रूप से चलाना है, प्रजा की सुख शांति अगर चाहिए, तो दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन। बट इफ यू सी, लोकसभा है हमारा, राज्यसभा है, वो उसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है कि ऑन द करंट सिचुएशन अभी डिमांड क्या है, इस डिमांड के हिसाब से हम उस लॉ में कुछ चेंज लाते हैं, समय के हिसाब से उसमें संशोधन करते हैं। तो व्हाई कांट वी हैव दोज काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशंस इन आवर रिलीजियस वे ऑफ लिविंग ऑल्सो? जो 50 साल पहले, जो 100 साल पहले, जो 1000 साल पहले जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन बदली है। तो अभी की डिमांड क्या है, अभी हमारी लाइफ, हमारी फैमिली, हमारा समाज कैसे सुखी रह सकता है, उसके बेस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता और खोजने की जरूरत है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वी शुड टेक सो दैट ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। सेविंग की बात करते हैं। मैं जॉब में रहता हूं, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हमारे पास आते कि नहीं, टुडे इज ट्यूसडे, थर्सडे, मैं सैटरडे, मैं आज सेविंग नहीं कर सकता। मैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं कि ये सब गलत है। एक 2-3 बार ये घटना हुई है, जब मैंने ज्वाइन किया, एक बंदा हमारे पास आया पूरी सेविंग बढ़ा के। मैंने कहा भाई सेविंग क्यों नहीं की तुमने? तो सर आज ट्यूसडे है ना, मैं नहीं करता। बोले कोई बात नहीं, तुम वापस चले जाओ, आज छुट्टी ले लो। बोले सर क्यों? सर ट्यूसडे को तो हमारी मान्यता है। हम बोले ये तुम्हारी मान्यता है, लेकिन कंपनी की मान्यता ये है कि आदमी को डिसिप्लिन में रहना है। तो हम तुम्हारी मान्यता माने या कंपनी की मान्यता माने? तो बोला सर तो कैसे होगा? हम बोले देयर आर 2 वेज, आइदर तो एवरी ट्यूसडे को तुम छुट्टी ले लिया करो, मैं सैंक्शन करता हूं, जितनी छुट्टी तुम्हारी होगी नहीं तो तनख्वाह कटेगी। और एक और रास्ता बताता हूं, अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं ट्यूसडे को मैं नहीं कर सकता हूं, तो डू वन थिंग, मंडे की रात में 11:55 में, 12 बजे के बाद ट्यूसडे शुरू होगी ना, 11:55 में तुम सेविंग कर लो, तो अगले दिन जब तुम आओगे तो सेविंग बनी रहेगी, तो तुम्हारी समस्या भी समाप्त और ये भी समाप्त। तो उसके बाद से वो आने लगा और ट्यूसडे को भी सेविंग करने लगा। मैंने उसको जोर नहीं डाला, बिकॉज दिस इज द बिलीफ सिस्टम।
तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो बट वो आने लगा और फिर धीरे धीरे यूज टू हो गए। तो होता क्या है कि धीरे 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 हम अपनी लाइफ को उलझाते चले जाते हैं। अरे यार, जिंदगी को सिंपल बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बट हम सिंपल बनाने की जगह और उलझाते चले जाते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, जैसे शादी करनी हो तो लोग कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकलवाओ कब की है। ये साइंस है, दिस इज नथिंग अंधविश्वास। साइंस क्या था कि पुराने जमाने में अगर आप शादी करने जाते तो आपको नक्षत्र का पता नहीं होता था कि किस समय में बारिश होने वाली है, और उस समय में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, रोड इतनी अच्छी नहीं थी, गांव देहात में पूरी कच्ची सड़क होती थी, और अभी भी बहुत जगह है। तो आप अगर सपोज करिए ऐसे समय में आपने शादी तय कर दी जहां पर 50, 100, 200 लोगों को आपने इकट्ठा किया है, और अचानक से बारिश हो गई, उनको आप कहां सुलाओगे, कहां बिठाओगे, कैसे शादी करोगे, कैसे आयोजन को फुलफिल करोगे। सो दैट वाज द रीजन पीपल यूज्ड टू आस्क फॉर शुभ मुहूर्त। और जो लोग होते थे, जो नॉलेजेबल लोग होते थे, वो देख के बताते थे कि इस नक्षत्र में ये संभावनाएं हैं कि अभी बारिश नहीं होने वाली है, अभी ये समय ठीक चल रहा है, बहुत गर्मी नहीं पड़ेगी या लू नहीं चलेगी, बहुत सारी देयर वाज साइंस। लेकिन अब क्या हो गया कि हमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ हमें पता है, रोड अच्छी तरह है, होटल ऐसी ऐसी है कि बारिश बाहर कितनी भी हो रही है अंदर में हम व्यवस्था कर सकते हैं, लोग कार से जा सकते हैं। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि ना ना, शुभ मुहूर्त अभी नहीं कर। ठीक है, आप दिखवाते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट नॉट बिकॉज ऑफ अंधविश्वास। आप लॉजिक के साथ देखते हो, लॉजिक के साथ दिखाते हो कि ठीक है ऐसा करना, करो। सो if we want to live our life happily, confidently, we need to work on अंधविश्वास। छोटी छोटी चीजें लाइफ में होती हैं, उस पे आप अंधविश्वास पे आप अगर टिके रहोगे तो हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, बजाय इसके कि हम लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें। एक लाइफ और एग्जांपल मुझे अभी याद आ गई। एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, और इंटरव्यू में उसके जो भी टाइमिंग थे कि यू हैव टू रिपोर्ट एट 10 o'clock, तो वो जा रहा था, पूरा तैयार होके गया, और रास्ते में जब जाते जाते अचानक से बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब उसकी मान्यता ये थी कि बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो आप घर वापस आ जाओ। दूसरा होता, लोग कहते हैं कि थोड़ी देर वहां पे रुक जाओ और पानी वगैरह पी लो, फिर जाओ तो फिर सही है। रास्ता काट दिया, बेचारे वहीं पे थोड़ी देर रुक गए, और जब पहुंचे तो इट वॉज डिलेड। वॉट एवर कंपनी वॉज देयर, उसने इंटरव्यू लिया, उसने कहा कि यू आर परफेक्टली suitable for our post, but the only minus point is the punctuality, and we cannot compromise on punctuality. आप टाइम से नहीं आए हैं, और हमारी कंपनी में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी जिसमें मैं डील कर रहा हूं, अगर आपने 1 मिनट डिले कर दिया तो मेरा सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। और ओनली ऑन दैट ग्राउंड ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। सो अब आप हमें बताइए, उसके लिए वो बिल्ली काटना और रुकना अब शगुन था या सगुन था? अगर वो बिलीव नहीं करता उस बात पे, टाइम से अगर पहुंच जाता तो हो सकता था कि जॉब मिल जाता। सो माय पर्पस वाज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट आवर लाइफ। आंख खोल के, जिंदा होके ये सब करिए और अपनी लाइफ को जिंदा रखिए। बहुत बहुत लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत सारे लोग, जैसे आप छोटी छोटी ये भी कसम लोग देते हैं, बोले कोई बात हो जाए तो अचानक से बोले कि ये मैं तुम्हारी कसम, मेरी कसम, ये मत करना। और कई लोग कहते हैं अरे कसम दे दिया, कैसे कर दिया, सब फालतू है। अगर कसम देने से बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, गीता की कसम खाता और झूठ बोलता रहता, तो क्या से क्या उसको हो गया होता। तो ये सारी चीजें हमें डराने के लिए है, हमें कमजोर करने के लिए है। बी बोल्ड इनफ टू लिव आवर लाइफ, बी बोल्ड इनफ टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, और हमें कोई डरा ना सके, हम जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकें। आपको विश्वास नहीं होगा, लोग कहते हैं लोहा का सामान नहीं खरीदना चाहिए सैटरडे के दिन, एंड वॉट एवर आई बाय नॉर्मली ऑन सैटरडे। वो हमें 2 बेनिफिट मिल जाता है। एक तो बिलीफ सिस्टम लोगों को खत्म करना हमारा उद्देश्य रहता है कि इससे कुछ नहीं होता है।
दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि सैटरडे को लेता हूं तो उस समय बोलता हूं कि भाई आज तो सैटरडे आपका बिक भी नहीं रहा है, तो कुछ प्राइस कम कर दोगे क्या, वो डिस्काउंट भी दे देता है। तो वी एंजॉय डिस्काउंट एज वेल एज व्हाट यू कॉल बिलीफ सिस्टम को तोड़ना। So today we have taken slightly more time. The topic was like that. So thank you for all the participants. Sujit ji wants to say something. So Sujit ji, you can continue whatever you want to say. Sujit ji, you want to say something? You have raised your hand. Okay. So anybody else has any query or any suggestions or anything? So most welcome. And at the same time, I would also like to have feedback from all of you. Should we continue this session or should we give a break for some time and then again continue, whatever you people feel. So I am okay with all these things. I do not have any issue. I am enjoying this session. But anybody or from the team ऐसा कुछ feedback है कि we should give a break, then again we can start, or any suggestions, all the suggestions are most welcome. Sahabangi bhaiya. Sahabangi, you wanted to say something? Yes. I have question. Then ये ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष विद्या फिर क्या है? ज्योतिष वाले भी बहुत डराते हैं लोगों को, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब ये क्या है? Actually, if you ask me, ज्योतिष वगैरह ज्योतिष है या जितनी भी चीज है, दिस इज ऑल साइंस। मैंने आपको भी बताया ना कि ज्योतिष में क्या देखते हैं कि नक्षत्र क्या है, कैसे है, इसका असर कैसा पड़ता है, दिस इज ऑल साइंस। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं, क्या उसको नॉलेज है उस साइंस की ठीक से या नहीं। लोग क्या है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है वो 2-4 टेक्निक सीख लेता है और टेक्निक सीखने के बाद उसको मिसयूज करता है, लोगों को डराता है। इन दैट सेंस देन इट इज रॉन्ग। तो हमें अगर सही डॉक्टर की पता है, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है कि ये खाओ और ये नहीं खाओ, दिस इज साइंस। अब आपने पूछा तो मैं एक बता रहा हूं। अब एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर के पास 2 पेशेंट पहुंचे। पहला पेशेंट पहुंचा तो बहुत दुबला पतला था और एकदम शरीर में ताकत नहीं थी। तो डॉक्टर ने उसको दवा ववा लिखी और दवा लिखने के बाद बताया कि एक काम करो, तुम घी खाते हो? बोला कि नहीं। बोला कि घी खाया करो, दूध पिया करो, उससे ताकत आती है, और घी जो होता है ना वो अमृत के समान है, अमृत होता है घी, खूब खाया करो घी। जाओ। उसको हटा दिया और वो जा ही रहा था। उसी टाइम में दूसरा पेशेंट है, ही वाज ओबेस, बहुत ज्यादा वजन था उसका, डायबिटिक, हार्ट अटैक और सब कुछ, सारी बीमारियों से भरा हुआ था, ओबेस बहुत था वो। डॉक्टर ने सब कुछ देखा उखा और इसका ट्रीटमेंट सब किया और बोला कि आप घी वगैरह खाते हो क्या बहुत ज्यादा? बोला कि हाँ। तो बोला कि घी खाना बंद कर दो, घी जहर होता है, जहर। वो जो पहला पेशेंट था वो कह रहा है कि बड़ा अजीब डॉक्टर है यार, हमको कह रहा है घी अमृत होता है, इसको कह रहा है घी जहर होता है। सो जो ज्योतिष विद्या है ये एक साइंस है, एक डॉक्टरिज्म कह सकते हैं। वो देखता है कि किस आदमी के लिए क्या सही है और क्या गलत है, बट इट डिपेंड्स कि डॉक्टर को नॉलेज है कि नहीं। जो ज्योतिष की बात कर रहा है उसको नॉलेज है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने इतना ही नॉलेज लिया है जिसमें वो डराने में सक्षम है। वो जैसे सपोज करिए कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनाई जाती है। और जो ज्योतिष साइंस है, अंक ज्योतिष कह लीजिए या जो भी ज्योतिष है, उस ज्योतिष में क्या है कि अगर आप एक्यूरेट टाइम बताते हो कि बच्चे का जन्म किस घड़ी किस टाइम में हुआ है, कितने बजे, किस डेट को, तो उसके हिसाब से वो क्या निकालते हैं कि उस टाइम में क्या नक्षत्र चल रहा था, क्या काल चल रहा था, कैसे क्या हो रहा था। तो व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और फ्यूचर ऑफ दिस चाइल्ड, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, नॉट श्योर। लेकिन अब आप सब बताइए कि जो बच्चे का जन्म होता है, कोई आदमी एक्यूरेट टाइम दे सकता है कि कितने बजे में बच्चा गर्भ से जन्म लिया है? वो 2 मिनट 4 मिनट का हेरा फेरी हो सकता है, 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का हेरा फेरी होगा। और जो नक्षत्र काल है वो वेरी करता रहता है, सेकेंड टू सेकेंड, मिनट टू मिनट। तो आपने जो टाइम बताया, ज्योतिष वाला व्यक्ति तो वहां बैठा हुआ नहीं था, तो जो टाइम बताया वो टाइम अगर वेरी कर गया थोड़ा सा, तो वो अगर सही जानने वाला भी है तो भी वो गलत निकाल के दे देगा, क्योंकि उसको टाइम सही नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से इन सब चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए।
वह जो ऑल माइटी है, जिसने पूरे संसार को चला रखा है, सबको चला रखा है, उस पर विश्वास करिए, अंतर आत्मा से उसको पुकारिए एंड डू योर ड्यूटी जेन्युइनली, परफेक्टली। अपने हृदय से कोई चोरी मत करिए, कोई गलत काम नहीं करिए और उस काम को करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेरीज?